Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Rajkumar Tyari. You are watching my new video for IIT JEE मेंस एंड एडवांस। तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि IIT JEE मेंस और एडवांस का क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना है, स्किप नहीं करना है। अल्फ़ा बीटा सच दैट पाई इज लेस देन अल्फ़ा बीटा लेस देन 3 पाई। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा कितना है -21/65 और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू -27/65। देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज़ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए फार्मूला का रिमाइंडर होना बहुत ही ज़रूरी है और मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि फार्मूला को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लो तभी आगे बढ़ो, क्योंकि आप एक छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं IIT JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर टाइमिंग का विशेष महत्व रहता है। जो ट्रिपल डबल वगैरह फार्मूला हम बनाए हैं उसको अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, लेकिन आज इस क्वेश्चंस को करते हैं हम। सबसे पहले CD फार्मूला जो होता है ना, साइन C प्लस साइन D क्या होता है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा क्या होता है 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। इसी को हम लगाते हैं। ओके, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग भी। कुछ लोग बोले सर आपने इसको समझा कैसे देख के, तो भाई क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना है। वहाँ पर यही समझते रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको लगाते हैं। पहला इक्वेशन बन गया और उसके बाद कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का फार्मूला को लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको फार्मूला में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। चलिए लगाइए, आप लोग भी लगाइए और लगाने के बाद तो क्या हुआ 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू -21/65। ओके, अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद देखिए इसमें क्या कैंसिल आउट होंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे। बोले सर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा तो निकालना है हमको। अरे पहले क्वेश्चन तो देखो पूरा। ये डिवाइड मिटाना न पड़े करके हम बीच में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से कैंसल आउट होंगे आपका। ये सर्कल जो मैं बना रहा हूँ कैंसल आउट हो गए और 65 ऑल्सो कैंसल आउट। 21/27 तो ये 3 से कैंसल हो जाएंगे। 3 से कितना 3 7 जा और 3 9 जा। 2 ऑल्सो कैंसल्ड इधर से। ओके, तो ये कट गया 2 कैंसल और बचा क्या साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। दिस इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। किसी कोई डाउट? इतना करने के बाद अब आप लोगों को देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पाई इज लेस देन अल्फ़ा माइनस बीटा इज लेस देन 3 पाई। इसमें लिमिट दिया हुआ है तो एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। कौन से क्वाड्रेंट में, एक्चुअल में सेकंड और थर्ड में होना चाहिए। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस आपको 7 और 9 दिया है। तो हाइपोटेनस निकालते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर √130। ओके, तो ये हमने निकाल दिया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको निकाल सकते हैं आप।
साइन निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं, बट दिस इज जो पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव 90 डिग्री प्लस थीटा में। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनस 130 इज एक्सेप्टेड इज पॉजिटिव। ओके, अब इसको हमको पुट करना है किसमें, जो निकाले थे वैल्यू 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, इसमें आप इसको पुट कर दीजिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू को पुट करेंगे आप, तो अपने को क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया है, क्यों पुट करेंगे, अगर हम पाई इज लेस देन अल्फ़ा माइनस बीटा लेस देन 3 पाई को 2 से डिवाइड कर दें, तो पाई बाय 2 लेस देन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 लेस देन 3 पाई। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गए, सेकंड और थर्ड को कर रहा है, 90 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि 180 डिग्री प्लस थीटा, है ना। तो पुट करने के बाद हमको एक्सेप्ट हुआ कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 2 इक्वल टू पॉजिटिव 7/130। ओके, सेवन बाई 130 इज इक्वल टू, अब काटे पीटे तो कितना है हमारे पास। अब जब इसको कन्वर्ट करोगे आप, इजियर सॉल्व करोगे, देखिए पुट कर लिया, अब पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमको कितना आया, इसको हम डिवाइड कर दिए, किससे, 7 3 जो कट गया, मैंने डायरेक्ट आपको -21/65 से इसको डिवाइड करना है 14/113, तो 13113/14 ऐसा हो जाएगा अंडर रूट। तो 130 ओके, ये हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई इन्वर्स हो गया। अब 130 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 130 रूट हट जाएगा, 65 से कटेगा क्या, और इसके बाद तो आप लोग कैलकुलेट करना जानते ही हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा निकल के, वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कास अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, जबकि कंडीशन अप्लाइड है पाई लेस देन अल्फ़ा माइनस बीटा लेस देन 3 पाई। तो वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज कितना निकल गया, -3/132। तो एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन लिखा है 5 और ब्रैकेट में 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9। तो इसको हम सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, और cos 4x वैल्यू इसमें निकालनी है। तो इसमें जो डबल सब फार्मूला लगेगा, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, पर्दा थोड़ा सा कर देते हैं,
तो हाँ, क्या हो जाएगा डबल फार्मूला, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 4x का 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं फार्मूला को। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कल के क्लास में मैं पूरे जो है डबल ट्रिपल और जो भी ये फार्मूले हैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो पूरे फार्मूले का मैंने एक्सप्लेन किया है, बना के सिखाया है। तो ये दोनों फार्मूला को आज हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो देखते रहिए अंत तक, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तो क्या है। तो इसको फार्मूला को हम यूज़ करेंगे दोनों को, और यूज़ करने के बाद देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं 5 ब्रैकेट में क्या दिया है, 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। बाकी को वैसे ही लिख दो राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जो cos 2x है इसको ब्रैकेट में तोड़ दिए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 5 10 स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स और ये 4 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 9 cos स्क्वायर एक्स। ओके, और माइनस 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 7, और इधर आके 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगा, देख रहे हैं आप, 5 sec स्क्वायर एक्स माइनस 9 cos स्क्वायर एक्स और 12। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने cos स्क्वायर एक्स को t ले लेंगे, है ना। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, 5 sec स्क्वायर एक्स माइनस 9 cos स्क्वायर एक्स और 12, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपने को क्वाड्रेटिक को फाइंड करना पड़ेगा। तो ले लेते हैं cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू p ले लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू p। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा हो जाएगा, 5/p माइनस 9p इक्वल टू 12। अब इसको हमको एडजस्ट करना है, तो 9p स्क्वायर प्लस 12p माइनस 5। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेते हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेंगे, किससे जाएगा, 9 5 जब 45 तो 15 और 3 से जाएगा, 15 और 3 ब्रेक करिए, 9p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 3p माइनस 5, इस तरह से ब्रेक होगा। और ब्रेक करने का सेपरेट करेंगे, ओके। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जो कि ये सब पूछा गया जेईई मेंस और एडवांस में, मेरे ख्याल 2023 का एडवांस का क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो हो जाएगा, ओके। तो ये जो फार्मूला हम यूज़ किए हैं ना, अरे गलती से 14 हो गया था, लिख कुछ और रहे थे, बोल कुछ और रहे थे, 14 होना था, लिख दिए थे 12 होना था। चलो कोई बात नहीं, होता है, मिस्टेक्स होते हैं। तो आप क्लियर,
तो आप लोग भी सॉल्व करिए, इसको ब्रेक करिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो कम से कम 18-20 मिनट की वीडियो तो कॉमन ही चीज़ है। ये 2 क्वेश्चन बताते हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। तो ये हमने सेपरेट किया, निकाला, 2 वैल्यू निकली हमारी, एक 1/3 निकली और एक निकली कितना, एक निगेटिव एक पॉजिटिव निकली। तो हम cos स्क्वायर x इक्वल टू p लिए थे, तो p की वैल्यू 1/3 रख देंगे। अब आपको उसको 1/√3 नहीं लिखना है, वैसे ही रहने दीजिए। अब डायरेक्ट हम इसको फार्मूला में यूज़ करके निकाल लेंगे। cos 2x में निकालिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2/3 माइनस 1 इक्वल टू -3 होगा। प्योर आप लोग भी करिए। ये सब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास निकली है 1/3, तो cos 2x की वैल्यू निकल गई। अब cos 4x की वैल्यू को हम निकालेंगे, कितना होगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, कितना है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो cos 2x की वैल्यू हमको कितना मिल गई है -1/3, तो -1/3 का स्क्वायर कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 1/9, तो 4/9 -1 कितना हो जाएगा -5/9। तो ये था आज का हमारा सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नए आ रहे हैं, आपके पास पहली बार पहुंच रहा है, तो जेईई एडवांस क्वेश्चंस मेरे वीडियो में देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं अल्फ़ा बीटा की सीडी फार्मूला जिसको आप लोग बोलते हैं, छोटे क्लास 11 बेस का क्वेश्चन है। इसमें तोड़ने के बाद हम डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद जो कंडीशंस दी है उसको हमने निकाल लिया। ओके, तो ये जो सारे जो बता रहा हूँ मैं, इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। ये कंडीशंस जो अप्लाइड किए हम, और यहाँ पर भी पूरा डिटेल्स हम कर दिए हैं। उसको वहाँ भी हमने 14 कर दिया था, सुधार देते हैं, हो जाता है मिस्टेक्स कभी कभी, तो आप लोग ऐसी मिस्टेक्स ना करिए। ओके, ये हमने 2 वैल्यूज निकाले थे, तो है ना, ये सारे हमने ब्रेक किया है। हमने सारे ब्रेक करने के बाद हमने क्या किया, इसको वैल्यू पुट किया है कितना, टी की वैल्यू 2 आई ना, तो निगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें निगेटिव वैल्यू होता नहीं है साइन की वैल्यू, है कि नहीं। तो ये हमको निकल गया आज का। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब ऐसी और अट्रैक्टिव वीडियो के लिए। तो आपने इसको देखा, सॉल्व किया, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि इसमें आपको फार्मूला का रिमाइंडर होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप फार्मूला को रीडर नहीं करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस का सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल भी हो जाएगा। कल हम बताएंगे इसका फार्मूला। थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसी वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए।